Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss another periodic second sample question paper of class 7th English. सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया है जिसको आपको पढ़ना है एंड देन उस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है. सो आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स. हमारे एंसेस्टर्स को बहुत मुश्किलों से किताबें मिलती थी. नाउ आर डिफिकल्टी इज़ वॉट टू रीड. लेकिन आजकल हमारी परेशानी ये है कि हम पढ़ें क्या. देर आर बुक्स एंड बुक्स बट आर आर्ट्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू. हर जगह किताबें ही किताबें हैं लेकिन टाइम हमारे पास काफ़ी कम है. देयरफॉर चॉइस बिकम्स एसेंशियल. सो चूज़ करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट वी रीड. बहुत केयरफुल आपको रहना है कि क्या आप पढ़ रहे हैं. देर आर बुक्स विच पॉइजन आर लाइफ बाय सजेस्टिंग ईवल्स. कुछ किताबें ऐसी है जो कि ईवल्स को, बुराइयों को सजेस्ट करती है और हमारी लाइफ को पॉइजनस बनाती है. वी शुड कीप देम एट आर्म्स डिस्टेंस. तो उनसे हमें दूर ही रहना है. वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स विच हैव स्टूड द टाइम टेस्ट ऑफ टाइम. तो उन किताबों को पढ़ना है जो कि जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से जो इफ़ेक्टिव रही हैं. सच बुक्स आर ग्रेट क्लासिक्स. और ऐसी कुछ किताबें हैं जैसे कि हमारे कुछ क्लासिक्स हैं रामायणा एंड द गीता. दे कंटेन द विजडम ऑफ आर सेजेस एंड सेंट्स. उनमें हमारे जो सेजेस साधु संत रहे हैं उनकी विजडम है, उनका जो ज्ञान है वो लिखा हुआ है. दे हैव अपील्ड मैनकाइंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कई जनरेशन से उन्होंने अपील किया है मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग को. रीडिंग ऑफ सच बुक्स हैज़ इनॉबलिंग इन्फ्लुएंस ऑन आर माइंड एंड कैरेक्टर. हमारे माइंड और कैरेक्टर पर एक इनॉबलिंग इन्फ्लुएंस, एक गुड इफेक्ट होता है ऐसी बुक्स रीड करने से. इट गिव्स अस स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट भी मिलती है. दीज बुक्स गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस विद एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट भी है और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी है हाउ टू लीड एन आइडियल लाइफ. दे रिप्रेजेंट आर एंशिएंट कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है हमारे. दे सेट बिफोर अस हाई आइडियल्स टू फॉलो. क्या हमारे आइडियल्स होने चाहिए लाइफ के जिनको हमें फॉलो करना है वो भी वो बताती है. दे आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट गाइड्स एंड द बेस्ट ट्रेजर. ओके, सो ये था आपका पैराग्राफ. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. वी शुड बी सेलेक्टिव. हमें सेलेक्टिव रहना है. क्यों? बिकॉज देर इज़ अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस. बहुत ज़्यादा बुक्स हैं हमारे पास. देर इज़ स्केर्सिटी ऑफ बुक्स. कमी है किताबों की. देर आर ओनली बैड बुक्स इन द मार्केट. खराब ही किताबें हैं. सो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स हैं और टाइम कम है. सो चॉइसेस बहुत ज़रूरी हो जाती है. वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच. हमें किन बुक्स को अवॉइड करना है? जो कि कॉस्ट हाई प्राइस, जिनके प्राइस हाई है. कम इन पेपर बैक, करप्ट आर लाइफ बाय सजेस्टिंग ईवल्स. ये ऑप्शन इज़ करेक्ट. हमारी लाइफ को करप्ट करती है जो ईवल्स हैं उनको सजेस्ट करके. द बुक विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड. वो किताबें जो कि एक लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, एक अच्छा इन्फ्लुएंस मैनकाइंड पर रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट बुक्स, रेयर बुक्स, बायोग्राफीज या फिर क्लासिक्स. उनको क्लासिक्स बोलते हैं. डी ऑप्शन इज करेक्ट. वॉट इज और आर स्पेशल क्वालिटी और क्वालिटीज ऑफ क्लासिक्स. क्लासिक्स की एक स्पेशल क्वालिटी क्या है? दे अफेक्ट आर माइंड इन अ गुड वे. दे टीच अस समथिंग ग्रेट एंड ऑल्सो एंटरटेन अस. दे हेल्प अस इन आर स्पिरिचुअल ग्रोथ. तीनों ही करेक्ट है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन्स गुड इफेक्ट. किसका मतलब, पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब वह होता है अच्छा इफेक्ट, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, इनॉबलिंग इन्फ्लुएंस, हाई आइडियल्स या फिर वेरी केयरफुल. इनॉबलिंग इन्फ्लुएंस मीन्स अ गुड इफेक्ट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट. ओके, अब आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट डिड मिस्टर पर्सल सेल इन हिज शॉप. मिस्टर पर्सल अपने शॉप्स में क्या बेचते थे? कैट, डॉग, मंकीज या फिर ऑल काइंड ऑफ पेट्स. सभी काइंड के सभी तरह के पेट्स थे वहाँ पर. बर्ड्स भी थी. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. What is the meaning of crestfallen? crestfallen का क्या मतलब है? डिसअपॉइंटेड, सैड. एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है. हैप्पी नहीं है, ये तो ऑपोजिट हो गया. ऑल ऑफ द अबव तो कैसे ही हो सकता है? सो ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, डिसअपॉइंटेड. अ नास्टी मॉर्निंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नास्टी? नास्टी का क्या मतलब होता है? अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग, नाइस या फिर बोथ ए एंड बी. दोनों ए और बी दोनों ही करेक्ट है. समथिंग विच इज अनप्लीजेंट एंड वेरी बैड, डिसगस्टिंग ऑल्सो. सो D option is correct. Next, choose the correct spelling. रूटिंग, अच्छा रूटीन का पूछा है इसने. रूटीन, ROUTINE, रूटीन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके,
व्हाट इज फायर रिजल्ट ऑफ, फायर किसका रिजल्ट है? अ केमिकल रिएक्शन, ए ऑप्शन ही सही है, ये फायर एंड फो से क्वेश्चन है। फायर फ्रेंड और फो, सॉरी। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिसिटी फायर, अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर है तो किस तरीके से आप उससे डील करेंगे? वेट ब्लैंकेट से, स्प्रे ऑफ वाटर, पानी स्प्रे करके, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ही हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर से तो दूर ही रहना है बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड देन आपको करंट भी लग सकता है। विच गैस इज मोस्ट हेल्पफुल इन बर्निंग, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ऑक्सीजन है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल्डरिंग, स्मॉल्डरिंग मतलब क्या होता है? फायर विदाउट फ्लेम्स, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द ओल्डेस्ट थिंग, जो सबसे पुरानी चीज़ें मेंशन की गई है, मेंशनड, ये बीटा मोंका वाले चैप्टर्स हैं, वो कैसी थी? फैक्चुअल, ओरिजिनल, इमेजिनरी या फिर रियलिस्टिक? वो सभी इमेजिनरी चीज़ें थी, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। मिस्टर वोंका गॉट फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया से मिस्टर वोंका को क्या मिला था? 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करने का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? श्रिंक करना, विच मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। हु गॉट स्टक इन अ ट्री, कौन था जो कि एक ट्री में स्टक हो गया था? कैट, ये डैड एंड द कैट एंड द ट्री पोएम से है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी ट्रिक्स डिड डैड यूज़, कितनी ट्रिक्स डैड ने यूज़ की थी कैट को फ्री कराने के लिए फ्रॉम द ट्री? 3 प्लान्स हमने उनके देखे, ए बी एंड सी, सो 3 ट्रिक्स थी एंड द लास्ट वन वॉज सक्सेसफुल, बट उसमें क्या हुआ था? फादर गॉट स्टक इन द ट्री एंड द कैट वॉज फ्री, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन लैडर स्लिप्ड वेयर डिड डैड फेल, ये प्लान ए था, जब लैडर फिसल गई तो डैड जो है वो कहाँ पर गिर गए थे? इन द फ्लावर बेड, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ डिड डैड कंसिडर क्लाइंबिंग, डैड क्लाइंबिंग को क्या बता रहे थे? डिफिकल्ट है, रिस्की है, दोनों है या फिर ईजी है? वो ईजी सोच रहे थे, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी ग्रामर पर आते हैं। द गर्ल वॉज कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स ऑन हर हेड, ये टाइप ऑफ सेंटेंस आपको बताना है। सो वॉज प्लस V1 प्लस ING जिसमें आता है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कर रही थी, विच मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। He has been working on that project for 6 months. So has been plus V1 plus ING ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, विच मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। I had seen him there, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, वो हैड है एंड V3 यूज हुआ है, सी सॉ सीन, सो हैड प्लस V3 किस में यूज होता है? पास्ट परफेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। They will have finished the project by Monday. Will have plus V3 past participle, ये है आपका future perfect tense, so B option is correct. My sister lives in Mumbai. S या ES तब लगता है जब ये थर्ड पर्सन हो, so subject and first form of verb plus SES, ये है आपका simple present tense. D option is correct. ये 10 क्वेश्चंस और है आपकी बुक के। द 2 गेस्लर ब्रदर्स बिलीव्ड, दोनों भाई किस चीज़ में बिलीव करते थे? इन प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बूट्स उनको प्रोड्यूस करने हैं, नहीं, वो दोनों ही क्वालिटी में बिलीव करते थे, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ ट्रीज आर यूजफुल दे शुड बी, ट्रीज क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है तो उनको क्या करना चाहिए? चॉप डाउन, डेकोरेटेड, प्रिजर्व या फिर वर्शिप, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। निशाद्स इम्प्रेशन अबाउट मिस्टर नाथ वॉज दैट ही वॉज, निशाद का क्या इंप्रेशन था अबाउट मिस्टर नाथ? वो एक मॉन्स्टर है, पेशेंट है, क्रूक है या फिर बहुत पुअर है? उसको लगता था कि मिस्टर नाथ जो है इज़ वेरी पुअर एंड हिज स्टार्विंग। क्रूक वो उसकी सिस्टर माया को लगता था, सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई डिड द टॉकिंग फैंस चार्टर केम टू एन एंड, लास्ट में जो मिस्ट्री थी फैन की वो ख़त्म हो गई थी, क्यों? क्योंकि किसी ने उसके मोटर को रिपेयर कर दिया था, उसकी ऑयलिंग कर दी थी। समबडी रिपेयर्स द मोटर, द poet asked him to shut up, the fan fell on the ground, the poet left the house. No, A option correct है इसमें। Next, Mr. Wonka collects items from the oldest things to make, क्या चीज़ बनाने के लिए उन्होंने सबसे पुरानी चीज़ों से जो कलेक्शन है वो लिया? अ मिक्सचर, अ सोल्यूशन, अ ड्रग और एन एक्सपेरिमेंट, एक ड्रग एक दवाई उनको बनानी थी, सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द फ्रेज अ क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसेस, डैड एंड द कैट वाले चैप्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे जैसा क्लाइंबर तो ये बहुत
आसानी से कर लेगा, तो उससे क्या शो होता है, उससे शो होता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द टेम्परेचर एट विच एवरी फ्यूल, दिस इज बर्न्स इज कॉल्ड, जिसपे फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एन अलर्ट मैन कैन फाइंड ब्लैंक इन द मीडोज में आपको क्या मिलते हैं, सरप्राइजेस। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द कस्टमर प्रेज्ड मिस्टर पर्सल, द कस्टमर्स प्रेज्ड मिस्टर पर्सल, कस्टमर्स जो थे वो मिस्टर पर्सल की इतनी तारीफ क्यों करते थे, उनके जो पेट्स हैं उनको अच्छे से लुक आफ्टर करने के लिए। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन रीचिंग द हिल्स चांदनी फेल्ट, हिल्स पर पहुंचने के बाद चांदनी जो है वो ऑब्वियसली बहुत खुश थी, एंड शी फेल्ट लाइक शी वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके दोनों ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एक ओरल का था, इसमें 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, 1 मार्क ईच, एंड लास्ट ऑफ 30 मार्क्स जिसमें कि आपकी ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।